नमस्कार दोस्तों अगर आपका सपना है बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना और एक अधिकारी बनना तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तब तक आपका ये सपना अधूरा रहेगा। वो क्वालिटी होना चाहिए आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन विधि। जब तक उत्तर लेखन कला आपके अंदर नहीं है तब तक आप अधिकारी नहीं बन सकते। चाहे आप कितना भी पढ़ लें उससे कोई मतलब नहीं है। तो अधिकारी बनने के लिए आपको आंसर राइटिंग होना 100% जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट है, उस टॉपिक पे वो पीएचडी कर लिए हैं, मगर उनका जो आंसर राइटिंग अच्छा नहीं हो पाता है। इसीलिए उनका जो है मेंस जो है नहीं हो, एग्जाम जो है क्वालिफाई वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सही आंसर राइटिंग लिखे, सटीक आंसर राइटिंग लिखे, ठीक है, जिससे आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो। तो अंत तक इस वीडियो में जो है बने रहिएगा हमारे साथ। आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, क्या सोर्स होना चाहिए आंसर राइटिंग का, किस तरह से हम प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग का, जो आंसर राइटिंग का डर है वो कैसे खत्म हो। कई बार स्टूडेंट्स का जो है पीटी किसी तरह हो जाता है, मगर आंसर जैसे वो मेंस देते हैं आंसर राइटिंग जो है वो उनकी आंसर राइटिंग क्या होती है, उतनी वो प्रैक्टिस नहीं किए रहते हैं, आंसर राइटिंग के बारे में उनको जानकारी नहीं रहती है, तो एग्जाम जो है क्वालिफाई कर जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ उनको टॉपिक के बारे में पता है, कॉन्सेप्ट पता है, विद्वान बने हुए हैं, मगर जैसे वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, तो उनको डर लग जाता है। एक दिन दो दिन ट्राई करते हैं फिर छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि चलिए हम एग्जाम में ही लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट आप देखिएगा कि क्या लगे रहते हैं, पीटी एग्जाम में ही वो लगे रहते हैं। उनको लगता है कि पीटी क्वालिफाई करने से ही जो है उनका मान मर्यादा जो है, प्रतिष्ठा जो है बढ़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए पीटी मेंस इंटरव्यू पास करने का। ठीक है, तो आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, जिस भी स्टूडेंट्स का आंसर राइटिंग की कला है, जो भी चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, उनका माध्यम कोई भी हो, आंसर राइटिंग लिखना उनको आ रहा है तो उनको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आंसर राइटिंग बहुत ही जरूरी है आपका एग्जाम क्वालिफाई करने का, चाहे वो बीपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस हो या इवन यूपीएससी हो। ठीक है, तो दोस्तों जो आंसर राइटिंग है एक तरह से क्या है, प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है। किस तरह का प्रस्तुति है, देखिए बताता हूं। प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं, प्रस्तुति है, प्रस्तुति है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनके पास कंटेंट कम होता है, मगर वो आंसर प्रस्तुति इतना अच्छा करते हैं, आंसर राइटिंग, वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये जो आपका एग्जाम है ये एक प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है। अपने ज्ञान को जो है किस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं उसका ये टेस्ट है मेंस। समझ रहे हैं बात को। तो मेंस के एग्जाम में क्या होता है कि पहली बात ये सोचिए कि आप आंसर किसके लिए लिखते हैं। जब मेंस की आंसर राइटिंग लिखते हैं तो आप ये सोच के लिखते हैं कि हम बीपीएससी जो है हमारा कॉपी जांच करेगा। ठीक है, मगर बीपीएससी में कौन कॉपी जांच कर रहा है, इसका ख्याल रखिए। बीपीएससी में कौन कॉपी जांच कर रहा है, तो चाचा। चाचा मतलब हमारे आपके चाचा नहीं, चाचा मतलब जो रिटायर्ड प्रोफेसर हो गए हैं, दादाजी उम्र के हैं, या मान लीजिए जो रिटायर करने वाले हैं। समझिए 60 साल के आसपास हम आपकी भी उम्र होगी, तो उस समय में जो है काफ़ी समस्याएं होती है, लड़क बेटी की, बेटा की समस्याएं, ब्लड प्रेशर, शुगर, समझ रहे हैं बात को, पत्नी की समस्याएं, समझ रहे हैं, ये तमाम सारी समस्याएं से जूझ रहते हैं वो चाचा जी, प्रोफेसर साहब। वो हमारा आपका जो है कॉपी जो है जांच करते हैं। आप समझिए यदि वो चाचा जी कॉपी जांच कर रहे हैं, उनको यदि प्रेजेंटेशन गड़बड़ रहा तो नंबर नहीं देंगे। और हमको यही रखना है कि इन चाचा जी को खुश करना है कि उत्तम, समझ रहे हैं बात को, इन चाचा जी को कैसे खुश किया जाए, कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाए, वही हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपको अधिकारी यही चाचा जी बनाएंगे। चाचा जी कहने का अर्थ ये हुआ प्रोफेसर साहब जो अंडर मतलब अभी रिटायर करने वाले हैं या रिटायर कर गए हैं। समझ रहे हैं बात को। तो आंसर राइटिंग में तीन चीज होती है, IBC, IBC। इंट्रोडक्शन, किसी भी आंसर को जो लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन। दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है कंक्लूजन। ठीक है, मान लीजिए चाचा जी के पास कॉपी गया, चाचा जी आपको जो है
आपको क्वेश्चंस मान लीजिए 1857 का रिवोल्ट पूछा हिस्ट्री का, जीएस फर्स्ट पेपर में सेक्शन 1 में आप लिख रहे हैं 1857 का विद्रोह। अब होता क्या है कि लड़का को स्टूडेंट्स को जो है 1857 के रिवोल्ट के बारे में पता है, वो क्वेश्चंस पढ़े पूरा नहीं कि हमको किस टाइप का लिखना है, वो जो है कॉपी भरना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए चाचा जी ने उनको 1857 का रिवोल्ट का आंसर देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि लड़का का ना इंट्रोडक्शन इसमें क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है, आईबीसी के बारे में कोई नहीं है, पैराग्राफ एक एक पेज का है, समझ रहे हैं बात को। तो उनकी जो बीमारियां है, चिंता क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कॉपी देख के तो क्या लगेगा, उनकी बीपी और बढ़ जाएगी, और उनकी बीपी बढ़ेगी तो बीपी का समाधान कहां पे करेंगे, रिलैक्सेशन आपके कॉपी में। आप जब भी बीपीएससी का कॉपी देखिएगा, ठीक है, बीपीएससी का जो जांच कॉपी होती है जो हम लोगों ने देखा है, उसमें क्या होता है, सब में वो सही करते हैं ऐसे करके टिक। किसी को 2 नंबर भी मिला है, 3 नंबर भी, 38 नंबर में, तो सब में सही रहता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, चाचा जी क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सही, क्योंकि उनको आपके आंसर राइटिंग में ही देख लिया कि लड़का को डीप नहीं है, 1857 का रिवोल्ट देखा, जो उसका ज्ञान था वो सब जाके इस पे कंटेंट पे उछल दिया। मतलब आपने प्रस्तुति गड़बड़ा दी, किसका, आईबीसी का, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का। तो प्रस्तुति जैसे ही गड़बड़ाएंगे, आपकी जो है वो प्रस्तुति जो है गड़बड़ कर देंगे, तो नंबर बैठा देंगे 2 से 3, मैक्सिमम 5, क्योंकि उनकी बीमारी को आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम, आप बोलिएगा कि ये तो सब में करेंगे ऐसे ही, उनकी बीमारी है, इससे हमको क्या लेना देना है, मगर नहीं, उनकी बीमारी का इलाज ये है कि आप आंसर राइटिंग ऐसे लिखिए। आंसर राइटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब चाचा जी रुकेंगे वो इंट्रोडक्शन पे, प्रस्तावना पे। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक का जो लिखिएगा, प्रस्तावना बहुत जरूरी है। प्रस्तावना में आपका इतना जबरदस्त होना चाहिए कि चाचा जी यहाँ पे क्या हो गए, रुक गए। चाचा जी जो है, प्रोफेसर साहब जो है यहाँ पे रुक गए, उनको रोकना है, उनको क्या है, यहाँ पे रोकना है आपके क्वेश्चंस आंसर लिखा हुआ पे। यदि आप रोक दिए, मान लीजिए आपने, रोकिएगा कब, जब आप आंसर अच्छा लिखे होंगे। तो यदि आप रुक गए तो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बॉडी पढ़ेंगे, और कंक्लूजन भी आपका बताएंगे कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है। कंक्लूजन तक यदि आपका पढ़ लिए, तो इंट्रोडक्शन में आपको रोकना है। इंट्रोडक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका जो है चाचा जी का जो है रोक देना है। इसका मतलब जो चाचा जी का टेंशन था, घर वाला, बीमारी, वो सब जो वो भूल जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन इतना जबरदस्त होना चाहिए। और कंक्लूजन आपका जबरदस्त हो तो कंक्लूजन पे आपको क्या मिलता है, मार्क्स मिलेगा। वो मार्क्स देने से ना चुकेंगे। मार्क्स जो है आपको जितना रैंकर होने के लिए, बीपीएससी एग्जाम कंप्लीट होने के लिए होना चाहिए, उतना मार्क्स आपको भर भर के देंगे। कहने का अर्थ हुआ, हमारा फोकस ये होना चाहिए, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। चाचा जी को रोकना, चाचा जी को रोकने के लिए क्या करना होगा, आपको आईबीसी पे ध्यान देना होगा। मैं पहला फोकस का इंट्रोडक्शन। दोस्तों आप मूवी देखते हैं, तो जब मूवी देखते हैं तो 1-2 महीना पहले क्या आती है, उस मूवी का ट्रेलर आती है। जब ट्रेलर आता है, ट्रेलर आता है कि नहीं, ट्रेलर आएगा, तो ट्रेलर आएगा तो क्या होता है, ट्रेलर में क्या होता है, उस मूवी का जो अच्छा अच्छा सीन होता है, जो ट्विस्ट वाला, वो ट्रेलर में डालेगा। जब दर्शक को ट्रेलर दिखाया जाता है तो क्या होता है, दर्शक उस ट्रेलर को देख के एक्साइटमेंट होते हैं कि इस मूवी को हमको देखना है। तो मूवी को देखते हैं तो इंतजार करते हैं। तो उसी हिसाब से क्या होता है, इंट्रोडक्शन हमारा, ट्रेलर इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ट्रेलर टाइप का। जो सबसे अच्छी चीज है इंट्रोडक्शन की, जो शुरुआत करनी चाहिए, मैं बताऊंगा। इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी चाचा जी को क्या लगेगा, आपकी जो मान लीजिए क्वेश्चंस का जो आपने आंसर लिखा है, ये मूवी तरह होना चाहिए। तो ट्रेलर में लगेगा कि भाई इंट्रोडक्शन, इसका ट्रेलर जब अच्छा है तो इसके बॉडी में भी अच्छा होगा, इसका जो है फिल्म का जो कहानी निकल के आएगा। कहने का अर्थ हुआ, चाचा जी को लगेगा कि ये जो 1857 का रिवोल्ट पे ये लड़का ने लिखा है, तो इसका इंट्रोडक्शन इतना अच्छा लिखा है, तो कंक्लूजन भी अच्छा लिखा होगा, इस पे वो आपको नंबर देंगे। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, चाचा जी को रोकना होगा, और आईबीसी पर हमको जो है ध्यान देना होगा। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इसके बारे में हम बताएंगे कि इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिखें, बॉडी में कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें। उससे पहले हमको ये आपको मैं बता दूं कि किसी भी चीज को, मान लीजिए कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 2-3 साल के बाद एग्जाम देंगे,
बहुत सारे लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, ये एक दो बार जो है पीटी उनका अभी मेंस जो है लिखना वो ट्राई नहीं किए हैं, कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाए। या ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो मेंस एक दो बार दे दिए होंगे, ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरव्यू भी दे चुके हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि आंसर राइटिंग जो है, आप ये प्रैक्टिस, इस टाइप की जो प्रैक्टिस है वो 1-2 दिन में 4 दिन में नहीं आएगा, मगर आपको इससे घबराना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन में जो बताऊंगा विधि वो 2 दिन 4 दिन किए फिर 5वां दिन छोड़ दिए, माने कहने का तो 1 आध महीना किए दूसरा महीना, ये आपको तब तक करना है जब तक कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो। तो इस आईबीसी के लिए इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, ये इस टाइप की लिखने के लिए कि किस टाइप का लिखा जाना चाहिए किसी टॉपिक पे, कैसे विचार बनेगा, कैसे हमारा मतलब एनालिटिकल अप्रोच बनेगा, किस तरह से हम किसी आंसर को लिखेंगे, उसके लिए हमको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई ऐसा बुक तो है मार्केट में, सर बता दीजिए हम बुक खरीद के ले आएंगे, ऐसा कोई बुक मार्केट में वगैरह नहीं है। हमको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए तो हमें सोर्स चाहिए, तो सोर्स क्या क्या है, तो सोर्स पे आइए। हमारे पास सोर्स है इस टाइप की आंसर राइटिंग लिखने के लिए और चाचा जी को खुश करने के लिए। सबसे पहला बात, हमें कोई न्यूज़पेपर पहले हमें कोई भी टॉपिक पढ़े। मान लीजिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभी करंट का ही पढ़ रहे हैं, रसिया यूक्रेन वार, जीएसटी हो, चाहे अरे क्या नाम है नोटबंदी हो, समझ रहे बात, कोई भी टॉपिक है तो कोई भी टॉपिक पढ़िएगा, उस टॉपिक पे आपका ये सोच होना चाहिए कि हम एनालिटिकल अप्रोच पढ़ें। एनालिटिकल अप्रोच पढ़ें, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक कहने का अर्थ हुआ किसी भी टॉपिक का प्रोस और कॉन्स, मतलब उसका सकारात्मक उस टॉपिक का पॉइंट का जो है आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नकारात्मक। जब भी पढ़े आपके दिमाग में उसका सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को पढ़िए। समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई आंसर राइटिंग आप लिख रहे हैं, तो किसी का जब आप लिख रहे हैं तो उसका क्या होता है, किसी का फायदा नुकसान आपको दोनों लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आप नकारात्मक किसी चीज को लिख लिए तो उसके एवेज में, उसके विरुद्ध में आपको लिखना होता है कि सकारात्मक पॉइंट। समझ रहे हैं बात को? तो इससे क्या होता है, एक बैलेंस आंसर बनता है। तो कहने का अर्थ ये होना चाहिए कि आपकी सोच भी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। किसी के प्रति ये नहीं कि हम पूरी तरह सकारात्मक है या पूरी तरह से नकारात्मक, हमेशा लाइफ में बैलेंस अपनाना चाहिए। तो आंसर राइटिंग का जो आप भी कोई भी टॉपिक पढ़े तो आपको उस टॉपिक में से उसका सकारात्मक नकारात्मक बात को उस टाइप का पढ़ना होगा, उस टाइप के कंटेंट की जो है आपको जो है नोट बना के रखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसका सकारात्मक नकारात्मक अप्रोच के साथ ही पढ़े। दूसरा है हमारा, मान लीजिए कि कोई नया है स्टूडेंट्स, अब उसको इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन नहीं समझ में आ रहा है कि किस टाइप का इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन, सर कोई हमें बताइए। तो उसके लिए एक समाधान है कि एक आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम के, जैसे मान लीजिए बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि हिंदुस्तान जो पेपर आती है, हिंदुस्तान हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, बीपीएससी के लिए, नॉट यूपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए आप हिंदुस्तान पेपर पढ़ सकते हैं। और मान लीजिए कि हिंदुस्तान पेपर जो है बिहार का भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदुस्तान टाइम्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम में जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसका किसी भी मतलब हिंदुस्तान का जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसका एडिटोरियल आपको पढ़ना है, उसका एडिटोरियल पढ़ना है, उसका ना कि ये पढ़ना है हमें कि जो पेपर में आता है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को ये बोला और कांग्रेस ने जदयू को ये बोला, कांग्रेस ने बीजेपी को ये बोला, आरजेडी ये महागठबंधन रहेगा, फिर ये जाएगा, ये सब चीज़ नहीं पढ़ना। ये हमारे, देखिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि आपके दिमाग पे ये होना चाहिए कि हमारे पास सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सिलेबस से और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, ये आपके दिमाग में, आपके कॉपी में ये हो जाना चाहिए कि मेरा टॉपिक क्या, मेरा जो है एरिया क्या पढ़ना है। सिलेबस से क्या पता चलता है, क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से क्या पता चलता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, आपका एग्जाम का पैटर्न अलग है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, हम पढ़ रहे हैं कुछ, तो इसमें जो क्या होता है, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कंपटीशन जो है कुछ ही लोगों के बीच में होता है,
क्योंकि कुछ ही लोग जो है सटीक पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो हमारे न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं कि हमें देखिए एक चीज़ और होना चाहिए, इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए, मैं इसको लास्ट में बोलता, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस एग्ज़ाम के कंप्लीट करने के लिए आपके पास ये भी, जो आपकी सोच जो भी हो पहले, मगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद आपको सोच बदलना होगा। सोच ये कि मान लीजिए आप किसी भी जाति के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, समझ रहे हैं बात को, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी क्षेत्र से हो, ये आजकल जो है हमारे बिहार और देश में जो है काफ़ी जो है ये घर घर कर गया है। तो जाति धर्म और क्षेत्र, किसी भी जाति धर्म क्षेत्र से हो, किसी भी सरकार के आप सपोर्टर हो मान लो, ये सब चीज़ आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, ये सब चीज़ खत्म होना चाहिए। बीपीएससी का पहला जो है आपके अंदर गुण होना चाहिए। एक तो आंसर राइटिंग मैंने बताया ही, तो आंसर राइटिंग तभी कर पाइएगा जब आप जाति धर्म क्षेत्र सरकार से परे हो, आपका सोच क्या हो, ब्रॉड हो। मान लीजिए कि देखिए जाति, आप जिस जाति के हैं उस जाति पे प्रॉड करना कोई गलत बात नहीं है, मगर उसके एवज में दूसरे जाति से विरोध करना हो, घृणा करना, ये गलत बात है। इसीलिए जातिवाद होना गलत बात है। जातिवाद किसे वो कहा जाता है, अपनी जाति के एवज में दूसरे जाति से घृणा करना, ये जातिवाद हुआ। जाति पे आप गर्व करिए, तो इसका मतलब धर्म, अब जिस धर्म के फॉलोअर हैं वो आपका अपना है, ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म से हम हेट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई आप किसी एरिया के हैं तो ये अपने क्षेत्र पे गर्व कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्र पे आप वो कर रहे हैं, घृणा है। मान लीजिए कोई आदमी जो है किसी सरकार का सपोर्टर, मान लीजिए आप भी अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप भी क्या एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, कार्यपालिका के पार्ट है। मैं आपको पता है कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक परमानेंट, नॉन परमानेंट। जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो परमानेंट होता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है, वो एक समय के बाद, एक उम्र के बाद रिटायर होता है। नॉन परमानेंट जो सरकार होती है 5 साल के बाद के लिए चुनी जाती है। तो आप एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, सरकार के पार्ट हैं। तो सरकार जो भी अभी सरकार है, केंद्र में हो या राज्य सरकार हो, उनकी जो पॉलिसी होती है, मान लीजिए 7 निश्चय पार्ट 2 में आपको बिहार सरकार के बारे में पूछा, तो मान लीजिए ऐसा नहीं कि हमको सरकार का विरोध करना कि अरे इससे कुछ फायदा ही नहीं हुआ, समझ रहे हैं बात को, आपको सरकार का सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपको उन्हीं सरकार के साथ काम करना होगा। मान लीजिए कि आपकी मेंटलिटी किसी विपक्ष के अभी, या मान लीजिए सत्ता पक्ष के सरकार के साथ है, आपकी सहानुभूति, मान लीजिए कल के डेट में आप अधिकारी बनिएगा, सत्ता से विपक्ष में वो पार्टी चली जाएगी, तो आप फिर ठीक से काम नहीं कर पाइएगा। तो आप अभी से ही आदत डाल दीजिए कि हम न्यूट्रल रहें, समझ रहे हैं बात को, न्यूट्रल आपको रहना है, क्योंकि आपको काम किसके लिए करना है, कल्याणकारी योजनाओं को, सरकार की स्कीम्स को जो है अंतिम वर्गों तक पहुंचाना है। उसके लिए क्या जाति, क्या धर्म, क्या क्षेत्रवादी और क्या सरकार का सपोर्ट, आपके अंदर ये गुण आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो समझ रहे हैं, और ये बात हम इसीलिए बोल रहे हैं, जब भी आप आंसर राइटिंग करिए आपको लगेगा कि मेरे अंदर जो है, कैसे पहचानेगा कोई मेरे अंदर है, हम छुपा के रख लें, नहीं। जब भी आप आंसर राइटिंग लिखिएगा ना, तो इस टाइप की जो है टॉपिक पूछ दिए जाते हैं, चाहे इंटरव्यू में हो या मेंस में हो। तो क्या होता है, जब भी आप उस चीज को भूल जाते हैं कि जो आपकी जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं 3 घंटे का, तो उसमें आप अपनी जो अंदर की जो छुपाई हुई सोच रहती है वो खत्म रहती है, वो निकलती रहती है, कहाँ, आंसर राइटिंग में। और आंसर राइटिंग में जैसे ही आपका दिखेगा, चाचा जी तो वैसे ही एक्सपर्ट हैं, वैसे ही परेशान है, उनको जो है समझ में आ जाएगा ये बेटा किसी धर्म विशेष की जो है पक्षधर है, या जाति विशेष या क्षेत्र या सरकार की पॉलिसी को जो है वो कर रहा है। तो चाचा, सरकार ने इसीलिए चाचा जी को बैठाया है ना, कॉपी जो है 30 साल 35 साल का आदमी तो नहीं जांच कर रहा है, रिटायर 70 साल 75 साल का या 60-62 साल आप रिटायर होने वाले हैं, ऐसे लोगों को कॉपी जांच करना। तो ये तो अपनी जिंदगी से ऐसे ही इनमें परिपक्वता है और इनकी वैसे ही समझ अच्छी है, तो ये तुरंत जो है पहचान लेंगे। इसीलिए ये चीज आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक एनालिटिकल अप्रोच हो गया। एक कोई भी पेपर का आप जो है, हिंदुस्तान का मैं बोल रहा हूँ, एडिटोरियल पढ़िए। एडिटोरियल से क्या पता होता है, मान लीजिए एडिटोरियल वही पढ़िए, ऐसा नहीं कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या राहुल गांधी जो है सत्ता संभालेंगे, क्या जो है अरविंद केजरीवाल जो है गुजरात में सरकार बना पाएंगे कि नहीं, ये सब टॉपिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपका मेन फोकस सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बार बार हनुमान चालीसा की तरह रट जाना होगा आपको कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन सा नहीं। वो जब आप माइंड में रहेगा तो आप एडिटोरियल अपना उल्टाइएगा कि आज का एडिटोरियल क्या है, उसको आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे टॉपिक में है, सिलेबस में है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा हुआ है,
तो आप उस एडिटोरियल को पढ़िए। ऐसा नहीं कि डेली डेली आपके टॉपिक का एडिटोरियल रहेगा ही, जिस दिन रहेगा उसी दिन पढ़िए, बाकी दिन जो है दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं पेपर 2 घंटा 1 घंटा पढ़ना है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका एडिटोरियल है तो पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। समझ रहे हैं? एडिटोरियल पढ़िए। एडिटोरियल से आपको ये पता चलता है कि देखिए कि लेखक, जब आप एडिटोरियल पढ़िएगा तो मान लीजिए पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना सरकार का, तो पीडीएस के तहत जो है सरकार जो है पीडीएस क्या है उसमें आप पढ़िएगा, लेखक क्या बताता है, पीडीएस क्या है, पीडीएस की शुरुआत क्यों हुई, पीडीएस क्यों जरूरी है, पीडीएस से क्या लाभ है, वर्तमान में पीडीएस जो इतने सालों में है उससे जो है कितने लाभार्थियों को फायदे हुए हैं, या पीडीएस से क्या नुकसान है, सरकार को क्या इसमें करना चाहिए, सुझाव भी बताता है। तो कहने का अर्थ हुआ जो आईबीसी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, वो हमें एडिटोरियल के माध्यम से जो है हमारी प्रैक्टिस होगी। तो एडिटोरियल पढ़िए। न्यूली स्टूडेंट जो एक्सपर्ट है, जिनके पास कंटेंट है, उनको जो है थोड़ा फ्रेमवर्क करना है, तो उनके लिए तो नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे एडिटोरियल तो कोई बात नहीं, वैसे भी तो उनको पढ़ना ही है क्योंकि उनको एग्जाम देना है मेंस का, तो करंट अफेयर्स वगैरह के लिए। मगर जिनको जीरो लेवल से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, या जिनको जो है आंसर राइटिंग के बारे में जानकारी एकदम नहीं है कैसे लिखना, तो उनके लिए एडिटोरियल पढ़ना अनिवार्य पूर्वक है। एडिटोरियल पढ़िए। तीसरा, आप जो है, आप तो राज्यसभा लोकसभा टीवी नाम क्या हो गया, संसद टीवी, संसद टीवी और डीडी न्यूज, आज तक ये वगैरह वगैरह ये सब मत सुनिए। डिबेट वगैरह शाम को सुनते हैं, होता है कि टीवी फोड़ दें, समझ रहे हैं बात के, मोबाइल फोड़ दें, ये सब चीज आपके काम का डिबेट नहीं है। पॉलिटिकल जो है, धार्मिक, राजनीतिक, जाति, ये सब चीज आपके लिए नहीं है। वो प्राइवेट न्यूज चैनल, आपके लिए न्यूज चैनल ये है गवर्नमेंट वाली। इस पे आप देखिएगा हर दिन जो है, आज का आप गूगल करिएगा, आपको जो है रूटीन मिल जाएगा कि आज कौन कौन से टॉपिक पे जो है कोई एक्सपर्ट, सैटरडे संडे को मैक्सिमम आते हैं, या शाम को हर दिन 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे लगभग बैठते हैं। तो देखिएगा आपके सिलेबस और से अकॉर्डिंग ये कोई किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं। और जब भी आप डिस्कशन सुनिएगा तो आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, कि मान लीजिए कोई कंटेंट है तो उसको आप लिख लिए, समझ रहे हैं बात को, या पुराने वीडियो जो है अपलोडेड रहता है उसको रोक करके आप लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ आप अपने टॉपिक, इसीलिए आपका पूरा दिमाग क्या होना चाहिए, जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करें, आप किसी दोस्त से भी बात करें ना, तो ये लगे कि इस दोस्त से बात कर रहा है, ये जो आंसर, इससे हम टॉपिक को बात कर रहे हैं, तो हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात करें, तो मत बात करिए। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि हमको सिलेबस से जुड़ी जानकारी के लिए, हम टॉपिक की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करने के लिए हम क्या चीज़ करें। तो एक आपका संसद टीवी या डीडी न्यूज़ पे डिबेट आता रहता है आपके टॉपिक सिलेबस से रिलेटेड, उस चीज़ को सुनिए, कॉपी पेन से जो है कंटेंट जो है एक कॉपी बना लीजिए, उस पर जो है लिखते रहिए। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, कैसे आपको जो है किसी चीज़ के बारे में, मान लीजिए प्रत्यक्ष, जैसे मान लीजिए जीएसटी पर होगा, 1 साल 2 साल हो जाता है तो संसद में ऐसे कुछ डिबेट होती है टीवी पे, तो मान लीजिए जीएसटी कब आई, कैलकर समिति है, मान लीजिए जीएसटी के बारे में बोलेगा, फायदा नुकसान, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, तो ये संसद टीवी पे डिबेट होता रहता है। तो आपको ये पता चलेगा, देखो इसने क्या किया कि पूरा जो है आपको डिटेल कंटेंट दिया, कि देखो पहले जीएसटी के बारे में बताया, कब से जो है इसकी जो है जीएसटी लाने की बात की गई, 10 साल लग गए इसको लाने के लिए, पिछले वाजपेयी जी के सरकार है, उससे पिछली सरकार में जो है चर्चाएं हुई थी। तो ये कहने का अर्थ क्या हुआ, ये क्या हो, एक तरह से आपको माइंड बना रहा है कि इस तरह से जो है डिस्कशन किया जाता है, इंट्रोडक्शन बनाया जाता है, बॉडी बनाया, फिर लास्ट में आप देखिएगा कि सभी एक्सपर्ट से जो है टीवी एंकर जो है सुझाव मांगते हैं। अब बताइए, 1 मिनट आपके पास है, आप एक सुझाव क्या देना चाहते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, इससे आपको आइडिया मिलेगा वो किसी भी टॉपिक का इस तरह से जो है प्रेजेंटेशन किया जाता है, वो क्या एक तरह से प्रेजेंटेशन है। तो संसद टीवी, डीडी न्यूज सुनिए। एक चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, कुरुक्षेत्र जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कुरुक्षेत्र मैगजीन आता है, कुरुक्षेत्र और योजना, ये भी योजना जो है मैगजीन आपको लेना जरूरी है, मगर हाँ हर मंथ में नहीं। मैं बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्र मैगजीन लेके रख लो और जो है उसको पढ़ो ना, 1-2 दिन पढ़ो और आपको रूटीन हो जाए कि हमको डेली लाना है और फिर कवारी वाले को बेच देना, वो नहीं करना है। आप जाइए दुकान पे 5-10 मिनट पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए तो किताब देता ही, उसमें देखिए आप उसके विषय सूची में, कंटेंट्स में, कि आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आपका मैंने आपको बार बार बोला हूं कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हनुमान चालीसा की तरह रटा होना चाहिए। तो उसमें ये आप जाइए दुकान पे
उसमें देखिए कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड इसमें जो है कोई लेख है कि नहीं, कुरुक्षेत्र में हो या योजना में हो। आपको लगेगा कि हाँ मेरे टॉपिक से रिलेटेड इसमें लेख है, तभी जाके उस मैगजीन को लीजिए, चाहे वो कुरुक्षेत्र ले या योजना, दोनों को देखिए। समझ रहे बात को? तो ये आपको जी 4 प्रकार की चीज है जो आपको आंसर राइटिंग जो डेवलप करने में और चाचा जी को खुश करने में आपको मदद करेंगे। ये 4 चीज समझ रहे बात को? तो हमने आपको बताया कि सोर्स ऑफ आंसर राइटिंग की तैयारी के लिए बेसिक चीज से शुरुआत से कैसे करें। तो ये आप 4 चीज जो है डेली जो है इस पे मेहनत करिए, तो आपका आंसर राइटिंग जो है 100% डेवलप्ड होगा। आपको जो है एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब आइए, अब जैसे इंट्रोडक्शन होता है, अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखे हैं, बॉडी में क्या लिखे, कंक्लूजन क्या लिखे हैं, उसके बारे में बताते हैं। लास्ट बात हमारी ये है। उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसमें हम ये बताएंगे देखिए इस क्वेश्चंस में इसको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी में इस बात को कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो हम बताएंगे। एक संक्षेप में हम यहाँ पे बता देते हैं कि कैसे क्या लिखना है। मान लीजिए अब इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो होता है दोस्तों, ये पता होना चाहिए पहले। मान लीजिए बीपीएससी में मैक्सिमम जो आपका वर्ड सीमा होना चाहिए 400 से वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कॉपी भर रहे हैं, समझ रहे हैं। यूपीएससी में थोड़ा इससे कम होता है, 200-250 होता है, और बीपीएससी सब में जो होता है 400 वर्ड जो है सबसे अच्छा जो है आंसर माना जाता है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इसको भी नोट कर लीजिए। मान लीजिए 400 है तो 400 वर्ड, 400 का 20 से 25%, 20 से 25% आपका जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए। 400 का 20 से 25%, तो मान लीजिए आपका कितना, लगभग जो है 80 शब्द में जो है आपका इंट्रो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंट्रो हम 50% कर दिए। बॉडी होना चाहिए 50 से 60% बॉडी में होना चाहिए वर्ड्स, और जो आपका कंक्लूजन होना चाहिए वह 20 से 25% में होना चाहिए। समझ रहे हैं, जितना इंट्रोडक्शन उतना जो है कंक्लूजन में। ये चीज आप मान के रखिए। इसमें जो है ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ये 40% नहीं हो सकता, या ये 40% नहीं हो सकता, ये 50 से 60 ही होगा। ये एवरेज, ये आपके मेजरमेंट होना चाहिए, इस चीज को भी ध्यान रखिए। तो आपका वर्ड सीमा कितना होनी चाहिए, 400 वर्ड। अब आइए हम एक एक करके बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में जो आप मान लीजिए, एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको गरीबी के बारे में पूछा है, गरीबी क्या है, गरीबी के समाधान वगैरह बारे में एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब मान लीजिए गरीबी है, तो आप लोग गरीबी देखा, लोग एकदम टूट पड़े, जो भी उनको जानकारी होता है इसे होता है अंट संट वन सब इसको इसमें लिख देते हैं। ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग में होना चाहिए, जो क्वेश्चंस पूछ रहा है आपका आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वेश्चंस कुछ पूछ रहा है, आंसर आप कुछ लिख रहे हैं, तो मान रहे वही चाचा जी जो है 2 से 3 नंबर बैठा देंगे, सब सही सब सही, वाह बेटा कमाल कर दी हो तुमने। समझ रहे हैं बात को? तो इंट्रोडक्शन में ऐसी शुरुआत होना चाहिए। चाहे गरीब, जैसे मान लीजिए गरीबी है, तो मान लीजिए गरीबी की ऐसा कि मान लीजिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट है 2005, 6 और 9, 10। उसके बाद जो है रंगराजन कमेटी आई 11-12 में, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, बात की बात है, पढ़ाया जाएगा आपको गरीबी में। तो गरीबी में जो जैसे लिखे, तो इसमें लिखेगा शुरुआत जैसे इंट्रोडक्शन में, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने 2005-6, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी अंडरलाइन, 2005-6 में तो उसको अंडरलाइन, ने गरीबी के बारे में बताया। तो इससे क्या होता है कि जो कॉपी जांच करने वाले हमारे चाचा जी हैं, उनका फोकस जाएगा। अब आंसर राइटिंग में ये चीज का भी याद रखिएगा कि अंडरलाइन इतना नहीं, पूरा अंडरलाइन लिखना है। जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स है हमारा, उसको अंडरलाइन चिन्ह है। जो मेन वर्ड है मान लीजिए पैराग्राफ में, उसको जो है अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने गरीबी लिखा, सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005-6, तो जो हमारे चाचा जी होंगे, जो कॉपी जांच करने वाले एग्जामिनर हैं चाचा जी, प्रोफेसर साहब, उनका ध्यान आपके इंट्रोडक्शन में पड़ेगा, और लगेगा कि कितनी बात, मतलब शुरुआत जो आपकी की है कि किसी एक्सपर्ट या कमिटी के नाम लेके, तो वो खुश हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? यदि मान लीजिए टॉपिक का डिमांड है, तो मान लीजिए टॉपिक में वैसा डिमांड है नहीं इस तरह से, तो ऐसा नहीं कि आप किसी का नाम, कमिटी या ऐसा कोई रिपोर्ट उस पर नहीं आया तो वो नहीं देना। तो कहने एक बात बता रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल,
तो इससे क्या होगा कि आपका हमने आपको पहले क्या बताया कि उनको रोकना है। कहाँ पे रोकना है? आपके कॉपी पढ़ने में। रोकेंगे तो नंबर देंगे, तो उनको लगेगा कि वाह क्या बात है, इसने शुरुआत क्या जबरदस्त किया है। तो इंट्रोडक्शन में आप किसी ऐसे बातों को लिखिए, कोट करिए, किसी का जो है मान लीजिए कहावत है, कोट है, वहां से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपका जबरदस्त होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? और भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन में जो है किसी सुझाव या ऐसे से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और ये आपको 20 से 25% होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, पैराग्राफ जो है, ये कॉपी है आपका, पैराग्राफ जो होना चाहिए ये भी बहुत मायने रखता है कि लंबा लंबा पूरा नहीं होना चाहिए, जो है 10-10 लाइन 20-20 लाइन का। पैराग्राफ जो मैक्सिमम होना चाहिए, हर 4 लाइन के बाद जो है आपका पैराग्राफ, मैक्सिमम 4 लाइन, मिनिमम नहीं है ये, 4 लाइन के बाद आपका पैराग्राफ चेंज होना ही चाहिए। कोशिश करिए 3.5-4 लाइन में जो है एक पैराग्राफ रखने का। तो पैराग्राफ भी मायने रखता है कि उसको आप ही को कोई पढ़ने के लिए दे दिया जाएगी तो आपको भी थोड़ा लेंदी लगेगा किसी को, क्योंकि यदि वो 10-12 सेंटेंस में है उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये बात को स्टॉप करके फिर कैसे बदल रहा है। पैराग्राफ से ये पता चलता है यहाँ तक ये बात हो गया, उसके बाद वो दूसरा बात बोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है। तो पैराग्राफ जरूरी है। पैराग्राफ 4 लाइन से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये तो ये लिखिएगा ही। इंट्रोडक्शन में के बाद जब आप किसी को डिफाइन करने के बाद, मान लीजिए गरीबी क्या है और तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा, ये उसके बाद जो जरूरी है इसमें लिखना कि गरीबी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ रहे हैं बात के, जो भी सबसे महत्व की चीज है उसको सबसे पहले आके रखिए। मैंने क्या बताया? जो सबसे ज्यादा महत्व की चीज है आपके, मतलब कहने का अर्थ हुआ है कि जैसे तीर होता है ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट तीर होता है वो सबसे पहले क्या हो जाए, आप चला दीजिए। आपके पास जो आपके पास कमान है, उस कंटेंट को जो कमान है उसको हम तीर के वो रूप में बोल रहे हैं, तो आपके जो सबसे महत्वपूर्ण तीर है उसको सबसे पहले चलाइए, क्योंकि चाचा जी को यहाँ पे रोकना है। तो सबसे महत्व की चीज है उसको आप सबसे पहले लिखिए। मान लीजिए कि सबसे महत्व की चीज कैसे उसको हम डिफाइन करें, तो आप इसके मान लीजिए किसी टॉपिक पे कोई सुप्रीम कोर्ट का, मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है, कोई फैसला है, उससे रिलेटेड कोई जजमेंट है या कोई फैसला है, उसको जो है आप पढ़िए। ठीक है। दूसरा है आपका, मान लीजिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, मान लीजिए उस पर कोई भी डिबेट चला हो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, समझ रहे हैं, तो किसी अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पर कुछ बोला हो, कोट हो, तो कोटेशन यहाँ पे डालिए, कोट करिए। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पे जो है आप उसको कोट करिए। तो आपका जो उस टॉपिक का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस चीज को आप डाल दीजिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन जो है आपका जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप बॉडी में देखिए, आजकल क्या होता है कि आप कोई भी सरकार का, चाहे राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई वेबसाइट आप देखिएगा तो उसमें बातें कम लिखी रहती है। उसमें आप देखिएगा कि उसमें जो है मैपिंग वगैरह, ग्राफ से जो है, टेबल से, ब्रिथ चार्ट से, इस टाइप का जो है ऐसे ग्राफ बना दिया जाएगा, ऐसे आंकड़े दिखा दिए जाते हैं, या कोई मैप बनाया जाता है कि मान लीजिए सहरसा दिखाना है, ऐसे करके बिहार, ऐसे करके सहरसा दिखा देंगे। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि मैपिंग, ब्रिथ चार्ट, जो भी चीज है फिगर के माध्यम से आप बॉडी में उसको रखिए। आज के डेट में क्या है, जितने भी रैंकर्स हैं, चाहे जो बहुत जो अच्छा मार्क से जो है एग्जाम पास किए हैं, उन लोगों का, सभी लोगों ने का कॉपी आप देखिएगा तो सभी ने के कॉपी में यही सी चीज आपको मिलेगा। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि बॉडी में जो है मैपिंग, ब्रिथ चार्ट, टेबल, ये सब चीज आप, ग्राफ, ये सब चीज आप जो है जरूर दे सही, यदि इस टॉपिक का डिमांड है तो। कहने का अर्थ हुआ तो बॉडी में हम जो है मैपिंग, ये सब भी लिख लीजिए आप, मैप, टेबल, समझ रहे हैं बात को, सर्किल से होगा, सर्किल फिगर, ब्रिथ चार्ट इसको बोल सकते हैं, या आप जो है क्या, मैप हुआ, टेबल हुआ, ग्राफ से, ठीक है, ये सब तमाम चीज है उसमें आप बॉडी में लिख सकते हैं। तो आधी बात क्या हो जाती है, आधी बात जो है आप उसको फिगर माध्यम से जो है आप जो है चाचा जी को समझाने को, तो उनको ये लगेगा क्या बात है, समझ, उनके मुंह से निकलेगा। तो कहने का तो उनका दर्द जो हो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, उनकी चिंताएं जो थी वो दूर हो गई।
तो चिंताएं और सभी दर्द आप दूर कर दीजिएगा, तो आपको जो है वो आपने उनको चिंता आपके क्या होता है, डॉक्टर को आपने दर्द, डॉक्टर जब पेशेंट का दर्द कम कर देता है तो बदले में पेशेंट क्या देता है, फीस देता है। तो आपने उनकी चिंताएं और ये सब चीज दूर कर दिया, तो कुछ देर के लिए तो आपको क्या करेंगे, मार्क्स के रूप में आपको फीस देंगे। चाचा जी समझ रहे हैं बात को, ये होना जरूरी है। सॉरी, अब आइए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन, कंक्लूजन, निष्कर्ष। देखिए निष्कर्ष जो है ना, ये आपको मार्क्स देता है। चाचा जी जब इंट्रोडक्शन पढ़ते पढ़ते बॉडी में आएंगे, फिर क्लास में कंक्लूजन पढ़ेंगे, तो कंक्लूजन पे आपको मार्क्स देंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है 3 में, तो वो है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के बाद फिर है बॉडी, तो कंक्लूजन और मार्क्स। तो कंक्लूजन क्या करता है, हमको मार्क्स देता है। कंक्लूजन में क्या होता है कि सुझाव दिया जाता है। कंक्लूजन में क्या दिया है, सबसे पहले ये आप देखिए, रिकमेंडेशन दिया जाता है, कि सुझाव दिया जाता है किसी, मान लीजिए उस टॉपिक पे, मुद्दे पे जो आप आंसर लिख रहे हैं, उसमें सुझाव दिया जाता है। और सुझाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मान लीजिए कि जो टॉपिक पूछा है और जिस राय में आप आंसर लिख रहे हैं, तो सुझाव भी आपके उसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुझाव जो आप दे रहे हैं वो ऊपर में आपने उस बात का जिक्र ही नहीं किया है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो सुझाव में मान लीजिए किसी, आप ऐसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, उस पर किसी रिपोर्ट का आप सुझाव देना, जैसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, समझ रहे हैं बात को, या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसी महत्वपूर्ण आदमी, चाहे अंबेडकर साहब हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने मान लीजिए उस टॉपिक पे कुछ सुझाव दिया है। तो वो चीज का यदि आप सुझाव कोट करके आप दीजिएगा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 2009 में इस बात पे ये दिया, ये बात पहला। या आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए कुछ चीज है कि उन्होंने कोटेशन में आपको याद आए कि इन्होंने ये बोला था, मगर उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि कुछ विद्वानों का कहना है कि क्या क्या सुझाव है। तो पहला A, B, C, D। ऐसा नहीं कि आप आंसर जो है लाइन इधर लंबा लंबी लिख सकते हैं, आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं सुझाव, कि 5 सुझाव दे दिए। तो कहने का अर्थ हुआ कि सुझाव में कोशिश करिए कि किसी एक्सपर्ट का सुझाव, किसी जो है द्वितीय प्रशासनिक सुधार का आयोग, या कोई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया, सुझाव, सरकार को किसी मैटर में सुझाव दिया, तो ये सब चीज भी बात आप यहाँ लिख सकते हैं। ये था आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और आपको मैंने सोर्स भी बताया कि किस तरह से आंसर राइटिंग की डेवलप करने के लिए आप किस तरह से प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले आप ये याद जरूर रखिएगा, आपके पास टेबल पे, स्टडी टेबल पर क्या होना चाहिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यही रामबाण है। समझ रहे हैं, तभी आपको अपने टॉपिक के बारे में जानकारी होगी और तभी जाके आप जो है प्रैक्टिस कर पाइएगा उस जो सोर्स बताएं उसके माध्यम से। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे लगे होंगे और इससे आपको काफ़ी फायदे होंगे, क्योंकि आप इस पे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल माय ऑनलाइन प्रेप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।